दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख सकते हैं। ये देखिए पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको बनाना है। आई सेड द टीचर लाइक्स मी। आई सेड दैट आएगा यहाँ पे, द टीचर लाइक्स मी, ये सी ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। दूसरा दिया गया है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम्स टू द गिवन वर्ड। एडमायर, एडमायर का सिनोनिम्स होता है प्रेज। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंडोज आर ओपन। ये बहुत टफ नहीं आता है, इंग्लिश बहुत बेसिक सी आती है। इसमें आपका आंसर रहेगा बी, आर नॉट दे। द विंडोज आर ओपन, आर नॉट दे। और चौथा क्वेश्चन है, ये आपका छोटा सा एक पैसेज दिया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल gasoline powered cars. They offer environmental benefits such as reduces greenhouse gas emissions and lower air pollution. ये पूरा दिया गया है आपको। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको देखिए इसमें पैराग्राफ में दिया गया है, इसमें एज इट इज देना पड़ता है। ये टू सपोर्ट के लिए है, तो इसमें है टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन, चौथे का आंसर है ये। पांचवे का दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। छठवां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 1 घंटे 40 मिनट का 12 सही 1 बटे तो 12.5% क्या है। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन जैसे कि हमने पहले सॉल्व करे थे, पहले जब सेट पेपर हमने पहला वाला लगाया था तो उसके मैथ्स के क्वेश्चन हमने नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व किए थे। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 100 मिनट का, 100 मिनट का 25/2% कितना है, परसेंट से नीचे ये आ जाएगा, 2 से ये 0 0 चला जाएगा, ये 12.5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। मैथ्स के जो डीआई के क्वेश्चंस हैं और लेंदी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सातवां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था। तो ये 1942 में था, ये तो सबको पता होगा, लेकिन हुआ कब था ये, अगस्त में, अगस्त 1942 में। आठवां क्वेश्चन है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो ये आप संघवाद है, ये आंसर आपका। ये संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर आपके सामने है कॉलिन क्लार्क, इसके आंसर है कॉलिन क्लार्क। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए, इनमें से अलग कौन सा है वो हमें चूज करना है। इसमें है चमगादड़ जो है वो अलग है। 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ये आपको याद है, ये सेरिबेलम जो है इसके द्वारा कंट्रोल होता है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा इसका यूज नहीं किया गया था, वो है लोहा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आरबीआई तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। ये जो है प्रोजेक्ट नेक्सस है, इसमें शामिल हुआ है अभी आरबीआई। ये आपका आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की एक संस्था है। तो ये म्यूनिसिपालिटी होता है, म्यूनिसिपालिटी इसको नगर पालिका बोलते हैं, 2043 क्यू के अंतर्गत ये आता है। 15वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस से जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वर्गीकृत किया गया है। भारत के ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, ये सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को किसका महासचिव नियुक्त किया गया था, एसोचैम का। अब ये 2025 का है, तो 2025 के इस टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह से 2026 के आपको ये सारे करंट अफेयर्स
आपने अगर नहीं देखा हो तो डेली के 10 क्वेश्चंस के वीडियोस आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। तो आपको डेली 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको डेली एक रूटीन बनाना है। 10 ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली याद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। भारत में विकास का एलपीजी मॉडल, ये बहुत बार आता है अब एग्जाम में। 1991 में प्रस्तुत किया गया था एलपीजी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इसको सॉल्व करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर सकते हैं अभी यहीं पे अपन। ये दिया गया है, अमित की आयु सुमित के समान है, क्योंकि वे, ये यहाँ से कट गया है पीडीएफ। चलिए इसको हम रीजनिंग में पीडीएफ उसको ओपन करके नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो ये रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता होगा, ये राजस्थान में है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैथ्स का डीआई का है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 ये आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ के और इसको सॉल्व करना है। ये देखिए इसको, चलिए इसको पढ़ना है। इसका करने का तरीका बहुत आसान है। इसमें हमें करना क्या है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आंसर बहुत इजी हो जाते हैं। इसमें दिया गया है, सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले महारावत बाघ सिंह की तलवार धूप में दामिनी सी चमक और वे गरज उठे। हम बादशाह का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास बड़ी सेना है। ऐसी स्थिति में हमें केसरिया बाना पहन लेना चाहिए और दुर्ग की वीर ललनाओं को जौहर व्रत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित करना चाहिए। यह सुनते ही हाड़ी राड़ी ने सगर्व कहा, हम जौहर करेंगी। कोई भी शत्रु हमारे नारित्व सतीत्व को कलंकित करे, इससे पहले हमें मरना ठीक समझेंगी। महारावत तथा अन्य सरदारों को इससे संतोष हुआ और वे निश्चिंत हो गए। उन्होंने केसरिया बाना पहन लिया। वीर ललनाओं ने अग्निकुंड में बारूद तथा आग को प्रज्वलित करने वाली दूसरी सामग्रियां डाली। कितना दारुण दृश्य था। हजारों नारियां और कुंवारी कन्याएं। एक कुंवारी कन्या ने कहा, माँ मासा, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं? मर्यादा की रक्षा के लिए। क्या हम युद्ध करती हुई नहीं मर सकती? उस नारी ने अहंकार से कहा, मर सकती है, भी युद्ध करते हुए मरना है। त्याग ही उनके जीवित रूप को पकड़े जाने का भी अंदेशा है। ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है? इसका आंसर है, जीवित पकड़े जाने की स्थिति से बचने के लिए। ये है, वो मौत इसलिए चुनती हैं क्योंकि अगर जीवित पकड़े गए, इसलिए ये आंसर आपका है। 27 का क्वेश्चन है ये, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? ये क्वेश्चन आपने पैराग्राफ में पढ़ा है। पैराग्राफ पढ़ना है, एज इट इज आपको आंसर मिल जाएंगे। सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करते हैं? केसरिया बाना, ये दिया गया है उसमें। इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य को किसने किससे कहा? एक युवती ने रानी से कहा था ये। महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार जाती है तो वो संतोष करते हैं। ये फिर से एक दिया गया है ये गद्यांश, आप इसको पढ़िए, इसके आंसर लगाइए। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? 36 है प्रविशेषण। 37 है, डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है? ये अगर आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं, इसका है दंड। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं या कृतज्ञ कहते हैं, जानते हुए भी बहुत सारे लोग इसको गलत कराते हैं। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, इसको आप रट लीजिए बिल्कुल। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी बहुत फेमस कहानी है ये। शारीरिक, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ये शारीरिक होता है, ये जो शुद्ध शब्द है वो है
शारीरिक। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें क्या होता है, तापमान गिरता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? ये तो पता होगा, प्रश्नकाल उसके बाद शून्यकाल कहा जाता है। किसी देश के छोटे अक्षर सत्तरतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? इसको कहते हैं बाल्कनीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है, उनका मासापा इतना है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? ये हम नेक्स्ट वीडियो में सारे मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व करेंगे। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस, ये बुक किसकी है? ये बुक है अमर्त्य सेन की। 46 दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये इसका आंसर है। हाँ, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये करंट का क्वेश्चन आ गया, ये कनाडा के थे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दिया गया है, एक सही घड़ी का मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितने कोणीय दूरी तय करेगी? ये नेक्स्ट वीडियो के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, आप सॉल्व कीजिए इसको, और नेक्स्ट वीडियोज में ये सारे आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक किसकी है? ये आपको पता होगा, ये आरसी दत्ता की बुक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V, इस इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है? इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर 0.05 ओम आता है। ये DI है, ये DI के सॉल्व हम करेंगे, नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ DI के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीजनिंग और मैथ को हम नेक्स्ट मैथ कवर करेंगे। 57 है, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया? ये 139 जो है पद्म पुरस्कार मिले गए थे। 58 क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है, इन्होंने भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये है 7 देशों के साथ। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट का को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, 129 के तहत इसको अभिलेख का न्यायालय भी घोषित किया गया है। अभाज्य संख्या नहीं है, जिसमें भाग चला जाए वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये 57, 19, 30, 57 3 से डिवाइड होती है, 19 से भी डिवाइड होती है, बाकी सब कोई भी भाज्य नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, किसने सौंपी थी? ये क्वेश्चन एक अलग है, रास बिहारी बोस ने सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, 4 थी 12 थी 36 थी 108 थी 324 थी 972, तो ये 972 इसका आंसर आ जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में रसिया होता है ये। 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? ये टर्की ने किया था। 67 है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? त्रिपिटक है जो, उसमें किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? ये है सुत्त पिटक में। 68 है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय
कहाँ है? ये है मॉन्ट्रियल में। 69। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये तो वोल्ट मीटर होगा, इसमें आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ये इजिप्ट कहाँ है? इजिप्ट इसमें है नहीं। इजिप्ट, मिस्र, सॉरी, मिस्र के और इजिप्ट वो एक ही चीज़ है। साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? से संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं, नहीं ये गलत है। इसे केवल लोकसभा में, हाँ, धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, ये इसका सही आंसर है। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? ये होते हैं जल भंडारण के लिए मोटे तने होते हैं रेगिस्तानी पौधों में। भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? ये तो सभी को पता होगा, वेस्ट इंडीज को हराया था। मैथ्स का क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? कृषि है, ऑब्वियसली, कृषि प्रधान देश है हमारा। क्यूबा, क्यूबा की हवाना, ये इसकी राजधानी है। इसको पहले भी मैंने बोला था, जब भी आप याद करें तो देश, उसकी राजधानी और मुद्रा तीनों एक ही बार में आपको याद करनी है। तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? ये सांप। पार्श्वनाथ से 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनसे उनका प्रतीक था सांप। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? ये था मुरलीकांत, कहाँ है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनको जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? यह है 9 अप्रैल 1923 को। क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1972 में। डीआरडीओ की स्थापना, या आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना डीआरडीओ की स्थापना कहाँ हुई थी। 87 का क्वेश्चन है। 88 है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? अगर किसी को आंसर ये इसका पता हो तो इसका आप बताइए, ये आप खुद सॉल्व कीजिए इसको, ये बहुत नॉर्मल है, इसको सर्च कीजिए, इसको आप आंसर, और बताइए फिर इसका क्या होगा। ये क्वेश्चंस और देख लीजिए आप, 89 है, जिसका क्वेश्चन आप ये खुद लगाएंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन सारे लगाइए, इसके आंसर जो आपको नहीं आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो वो पूछ सकते हैं आप। मैं इस पीडीएफ इसकी जो है इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको लास्ट में, तो आप उससे और अच्छे से सॉल्व, इसके मैथ्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, फिर जो जो नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लीजिए। वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।